ओ शांति शांति शांति। विश्वामित्र आदि की प्रेरणा से राजा दशरथ का श्री राम को सभा में बुलाकर उनको गले लगाना और मुनि के पूछने पर श्री राम का अपने विचार मूलक वैराग्य का कारण बताना। विश्वामित्र ने कहा, यदि ऐसी बात है तो राम को सभा में बुला लें। उनकी वर्तमान स्थिति किसी भ्रम के कारण नहीं, बल्कि पूर्ण रूप से बुद्धिमत्तापरक तथा वैराग्य जन्य है और आत्मबोध की सूचक है। उन्हें यहाँ बुलाइए, हम उनका विषाद दूर कर देंगे। वाल्मीकि ने कहा। तब राजा दशरथ ने अपने सचिव से कहा कि राम को सभा में ले आएं। इसी बीच राम भी अपने पिता से मिलने के लिए तैयार हुए। उन्होंने जब दूर से ही पिता और ऋषियों को देखा तो उनका सादर अभिवादन किया। ऋषियों ने देखा कि यद्यपि राम अभी युवा हैं तो भी उनके मुखमंडल से प्रौढ़ता और शांति झलक रही है। पास आने पर राम ने राजा के चरण छूकर प्रणाम किया और राजा ने उन्हें गले से लगाया और कहा, मेरे बेटे क्यों इतने उदास रहते हो? विषाद तो तरह तरह के दुखों को खुला आमंत्रण देता है। वशिष्ठ तथा विश्वामित्र दोनों ऋषियों ने भी राजा के कथन की पुष्टि की। राम ने कहा, पूज्यवर, आपके प्रश्न के उत्तर में निवेदन है कि महलों में मैं आनंद पूर्वक पला बड़ा। योग्य शिक्षु से मुझे शिक्षा दिलाई गई। कुछ दिन पहले मैं तीर्थ यात्रा पर निकला था। उन दिनों मेरे मन को कुछ विचारों ने जकड़ लिया और सारी आशाओं को मुझसे छीन लिया। मेरे हृदय में ये प्रश्न उठा, आप लोग जिसे सुख कहते हैं वो क्या संसार के हर क्षण बदलते रहने वाले पदार्थों से प्राप्त किया जा सकता है? सबसे बड़ा दुख तो यह है कि हर प्राणी इस संसार में जन्म लेता है और मरता है, मरता है और जन्म लेता है। हर क्षण बदलने वाली ये परिस्थितियाँ ही दुखों और पापों का मूल हैं। मुझे इनमें कुछ सार नहीं दिखाई देता। जिन लोगों का परस्पर कोई संबंध नहीं होता वे एक साथ हो लेते हैं और आपस में नाता जोड़ लेते हैं। इस संसार की हर वस्तु का संबंध मन से बल्कि मनोदशा से होता है। ध्यान से देखें तो मन भी असत प्रतीत होता है, परंतु हम उसी पर मुग्ध हैं। लगता है कि हम अपनी मृत तृष्णा बुझाने और जल की प्राप्ति के लिए रेगिस्तान में मरीचिका के पीछे दौड़े चले जा रहे हैं। पूज्यवर, यद्यपि हम किसी स्वामी के बंधुआ दास नहीं हैं तो भी हम दासता का ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। स्वतंत्रता नाम को प्राप्त नहीं, हम सत्य से अभिज्ञ नहीं। हम इस संसार रूपी घने जंगल में बेमतलब घूमते फिर रहे हैं। ये संसार क्या है जो आता है, बढ़ता है और फिर सींचता है? ये दुख कैसे दूर हो? मेरा हृदय ये सोचकर अत्यंत व्यथित रहता है। अपने मित्रों की भावनाओं के प्रति आदर होने के कारण मैं रोता भी नहीं। राम ने आगे कहा, उतनी व्यर्थ है ये धन संपत्ति भी, क्योंकि ये अज्ञानी को भ्रमित करती है। अस्थिर और चंचल ये लक्ष्मी भी अनेक चिंताओं को जन्म देती है और अधिक धन प्राप्ति की लालसा भी जगाती है। स्वयं धन संपत्ति में लोगों के प्रति कोई आदर भाव नहीं रहता। भले और बुरे दोनों धनी हो सकते हैं। लोग होते तो हैं सज्जन, उदार और करुणामय, परंतु तभी तक जब तक उनका हृदय धन की दौड़ में लगने से कठोर नहीं हो जाता। धन तो बुद्धिमान
अध्येता, जननायक, कृतज्ञ, कुशल तथा मधुरभाषी व्यक्ति के मन को भी कलुषित कर देता है। धन और सुख एक साथ नहीं रहते। ऐसे धनी व्यक्ति विरल ही होते हैं जिनके प्रति षड्यंत्र रचने वाले प्रतिस्पर्धी या शत्रु ना हों। सज्जन रूपी कमल के लिए संपत्ति रात्रि के समान है। दुख रूपी श्वेत कमल के लिए चंद्रिका के समान है। निर्मल अंतर्दृष्टि के लिए आंधी के समान है। बैर रूपी लहर के लिए बाढ़ के समान है। भ्रम के मेघ के लिए अनुकूल वायु है। विषाद के विष को तीव्रतर करने वाला कारक है। वह कुविचार रूपी सर्प के समान है। दुखियों को भयभीत करने वाली है। विराग रूपी लता को नष्ट करने वाली बर्फबारी है। कुविचार रूपी उल्लू के लिए सांध्य वेला है। ज्ञान रूपी चंद्र के लिए ग्रहण है। उसकी उपस्थिति से व्यक्ति का सद स्वभाव तौबा कर उठता है। लगता है कि संपत्ति उसी का चयन करती है जिसका चयन पहले से मृत्यु ने किया होता है। यही स्थिति हमारे जीवन काल की भी है। इसकी अवधि पत्ते पर पड़ी जल की बूंद जैसी है। उन्हीं का जीवन काल सार्थक होता है जो आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। हम लोग भले ही वायु को घेरने में, आकाश को तोड़ने में, माला में लहरों को पिरोने में सफल हो जाएं, पर हम अपने जीवन काल पर भरोसा नहीं कर सकते। व्यक्ति व्यर्थ ही अपने जीवन काल को बढ़ाने का प्रयास करता है, परंतु वह अपने लिए और अधिक दुख बढ़ा लेता है और दुख की अवधि को भी लंबी कर लेता है। जीता वही है जो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए सचेष्ट रहता है। आत्मज्ञान ही इस संसार में प्राप्त करने योग्य एकमात्र वस्तु है। इसी से भावी जन्मों पर लगाम लगाई जा सकती है। अन्य तो गधों की तरह जीवन जीते हैं। अज्ञानी के लिए धर्म ग्रंथों का ज्ञान भार होता है। इच्छाओं वालों के लिए भी ज्ञान भार होता है और जिसे आत्मज्ञान ना हो उसके लिए भी जीवन भार होता है। समय रूपी मूसक जीवन काल को निरंतर कुतरता चलता है। रोगों की दीमक जीव के मर्म अंगों को चाटती चलती है। जिस प्रकार बिल्ली चूहे को दबोचने के लिए सजग और सनद्ध रहती है, वैसे ही मृत्यु जीवन काल पर आंख लगाए होती है। राम ने आगे कहा, ज्ञान के भयावह शत्रु अहंकार को अस्तित्व ग्रहण करते हुए देखता हूँ तो मैं हतप्रभ और त्रस्त हो उठता हूँ। ये अज्ञान के अंधकार में जन्म लेता है और अज्ञान में ही फलता फूलता है। ये असंख्य आपराधिक प्रवृत्तियों और कार्यों का मूल है। निश्चय ही सभी प्रकार की यातनाएं इस अहंकार की देन हैं। मनोव्यथा का भी यही एकमात्र कारण होता है। अहंकार से पीड़ित होने वाला मैं होता है। मैं समझता हूँ कि अहंकार ही मेरा सबसे बड़ा रोग है। हर्ष मनोरंजन के सांसारिक पदार्थों का जाल फैलाकर यही अहंकार प्राणियों को फंसा लेता है। सचमुच संसार की सभी महामारियों को जन्म देने वाला यही अहंकार है। इसी के कारण व्यक्ति आत्मसंयम खो बैठता है, सद्गुणों को तिलांजलि देता है और मन की शांति भी गंवा बैठता है। मैं राम हूँ, अहंकार की इस धारणा को त्याग कर और अपनी सभी इच्छाओं को त्याग कर मैं स्वयं रहना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि अहंकार की भावना से जो कुछ भी करता हूँ वह व्यर्थ होता है। जो अहंकार नहीं है वही सत्य है। जब मैं अहंकार से प्रभावित होता हूँ तो दुखी रहता हूँ और जब अहंकार से अप्रभावित रहता हूँ तो सुखी रहता हूँ। अहंकार लालसाओं को बढ़ावा देता है, उसके बिना वे लालसाएं विनष्ट हो जाती हैं। बिना किसी कारण के यही अहंकार अपना पारिवारिक जाल और सामाजिक संबंधों को फैलाकर अनजान आत्मा को अपनी पकड़ में ले आता है। मैं सोचता हूँ कि मैं अहंकार से मुक्त हूँ, फिर भी मेरी स्थिति दयनीय है। मुझे कृपया ज्ञान दें, मुझे कृपया ज्ञान दें। जिन्हें संत पुरुषों की सेवा और संगति प्राप्त नहीं होती, वे मलिन मस्तिष्क पवन की तरह चंचल रहते हैं। उन्हें जो भी मिलता है उससे वे असंतुष्ट रहते हैं
और दिन प्रतिदिन और अधिक अस्थिर और व्यग्न होते चले जाते हैं। जिस प्रकार छलनी कभी जल से नहीं भरती, उसी प्रकार चाहे जितने सांसारिक पदार्थ क्यों ना उपलब्ध हो जाएं, मन को उनसे कभी संतुष्टि नहीं मिलती। मन हर समय चारों ओर भागता रहता है, परंतु उसे सुख कहीं नहीं मिलता। आगे चलकर नरक में मिलने वाली घोर यातनाओं से बेखबर मन यहाँ सुख के लिए आतुर है, लेकिन उसे वह प्राप्त नहीं कर पाता और अपनी स्वतंत्रता खो चुके तथा पिंजरे में बंद बाघ की तरह मन सदा अस्थिर रहता है। उसे अपनी वर्तमान स्थिति में सुख सुलभ नहीं। पूज्यवर, अपने मन द्वारा बुने हुए जाल की इच्छा रूपी गांठों से मैं जकड़ा हूँ। जिस प्रकार नदी का तेज प्रवाह अपने तट पर जमे वृक्षों को उखाड़ देता है, उसी प्रकार अस्थिर मन ने मेरे पूर्ण अस्तित्व को उखाड़ दिया है। जिस प्रकार सूखे पत्ते को वायु उड़ा ले जाती है, उसी प्रकार मन मुझे उड़ाए लिए चला जा रहा है। यही वो मन है जो संसार के सभी पदार्थों का एकमात्र कारण है। तीनों लोकों का अस्तित्व ही मन सृजित पदार्थों से ही है। जब मन का अस्तित्व नहीं रहता तो ये लोग भी अपना अस्तित्व खो बैठते हैं। राम ने कहा, वस्तु स्थिति यह है कि जब मन लालसा से आक्रांत रहता है तो अज्ञान के अंधेरे में असंख्य भूले कर बैठता है। ये लालसा मन और हृदय के सद्गुणों और स्वभाव जन्य शालीनता को चूस लेती है और मुझे कठोर तथा क्रूर बना देती है। अज्ञान के अंधकार में ये चुड़ैल रूपी लालसा तरह तरह के नृत्य करती है। यद्यपि मैं लालसा को संयत करने के लिए तरह तरह के उपाय करता हूँ, परंतु वह क्षणभर में ही मुझ पर अपना अधिकार जमा लेती है और मुझ असहाय को उसी प्रकार भटका देती है जिस प्रकार आंधी एक तिनके को उड़ा ले जाती है। जब भी अनासक्ति आदि गुणों के विकसित होने की आशा मन में जगती है, तब लालसा उस आशा को उसी प्रकार काट देती है जिस प्रकार चूहा धागे को काट देता है। और इस प्रकार मैं विवश होकर लालसा के चक्कर में फंसकर चक्कर खाने लगता हूँ। जाल में फंसे पक्षी की तरह हम असहाय हो जाते हैं। यद्यपि पक्षी की तरह हमारे पास भी पंख होते और हम आत्मज्ञान रूपी अपने ग्रह या ध्येय तक उड़ान भी भर सकते हैं, भले ही हम अमृत का घूंट क्यों ना पी लें, ये लालसा कभी तुष्ट नहीं होती। इस लालसा की एक खूबी यह भी है कि इसकी कोई एक दिशा नहीं होती। एक क्षण में तो ये मुझे एक दिशा में दौड़ाती है, दूसरे ही क्षण मुझे दूसरी दिशा में दौड़ने के लिए विवश करती है। इस प्रकार ये मुझे पागल घोड़े की तरह दौड़ा दौड़ा कर मारती है। ये पुत्र, मित्र, पत्नी, भाई, भतीजों आदि का विशाल जाल हमारे सामने फैलाए रहती है। यद्यपि मैं वीर हूँ, ये लालसा मुझे भीरू बना देती है। यद्यपि दृष्टि संपन्न हूँ, ये मुझे अंधा बना देती है। यद्यपि मैं आनंद स्वरूप हूँ, ये मुझे दयनीय बना देती है। लालसा भयावह चुड़ैल के समान है। यही भयावह चुड़ैल रूपी लालसा हमारे बंधन और दुर्भाग्य के लिए उत्तरदायी हैं। ये मनुष्य का हृदय तोड़ देती है और उसमें भ्रांति उत्पन्न कर देती है। इस चुड़ैल द्वारा पकड़े हुए होने के कारण मनुष्य उन सुखों को भी प्राप्त नहीं कर पाता जो उसकी पहुंच के अंदर होते हैं। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि यह लालसा सुख के लिए है, परंतु यह ना तो सुख प्राप्त करा पाती है और ना जीवन को सफल बना पाती है। इसके विपरीत ये व्यर्थ की भागदौड़ में प्रवृत्त करती है और हर तरह के अमंगल को न्योता दे डालती है। जीवन रूपी रंगमंच पर अनेक स्थितियां विभिन्न अभिनेताओं के रूप में अभिनय करती हैं, परंतु ये लालसा बूढ़ी अभिनेत्री की तरह कुछ भी उत्तम और शुभ करने में असमर्थ रहती है। अपना किरदार निभाने में विफल रहती है और हर मोड़ पर मजा किरकिरा कर देती है। तो भी ये मंच पर अपना भद्दा नाच दिखाने से बाज नहीं आती। लालसा एक क्षण में आकाश में ले जाती है और अगले ही क्षण पाताल में फटक देती है। ये सदा व्यग्न रहती है। कारण यह है कि यह मन की रिक्तता की उपज है। मन में ज्ञान का प्रकाश एक क्षण के लिए चमकता है, परंतु अगले ही क्षण भ्रम सामने खड़ा हो जाता है। ऋषि मुनि से आत्मज्ञान की तलवार से काटने में सफल होते हैं।
आगे राम ने कहा, नसों, नाड़ियों, स्नायुओं आदि से बनी ये दयनीय काया पीड़ा का भी स्रोत है। ये निश्चित लगती है पर है समझ बूझ वाली, लगती है चेतन पर है ये अचेतन। ये केवल भ्रम में डालने वाली है, थोड़ी सी संतुष्टि से ये हर्षित हो जाती है और छोटी मोटी परेशानी से ये तिलमिला उठती है। ये काया सचमुच अत्यंत हेय है। इस शरीर की तुलना केवल वृक्ष से की जा सकती है। शाखाएं ही वाएं हैं, तना ही धड़ है, छिद्र ही नेत्र हैं, फल ही सिर है और पत्ते तरह तरह की बीमारियां हैं। ये जीवों का विश्राम स्थल है। कौन कह सकता है कि ये मेरा अपना है? इससे संबंध आशा और निराशा निष्फल है। ये किसी को दी हुई नाव के समान है जिससे वह जन्म मरण के सागर का संतरण कर सके, परंतु इसे कदापि स्वयं या आत्मरूप नहीं मान लेना चाहिए। शरीर रूप में यह वृक्ष संसार रूपी वन में उत्पन्न होता है। चंचल बंदर इस पर खेलता है। ये टिड्डियों का आवास होता है। इसका भक्षण कीड़े अगणित कष्ट निरंतर करते हैं। ये विषैले नाग लालसा को आश्रय देता है। ये जंगली कौवे क्रोध का भी बसेरा है। इस पर हंसी के फूल लगते हैं। इसके फल अच्छे और बुरे होते हैं। वायु प्राण शक्ति इसे प्राणवान बनाती है। ये पक्षियों इंद्रियों का सहारा है। ये यात्री कामना या इच्छा को छाया सुख प्रदान करती है। बलशाली गिद्ध अहंकार इस पर बैठा हुआ है और ये रिक्त तथा खोखला है। निश्चय ही सुख बढ़ाने वाला नहीं। इसकी उम्र लंबी हो या थोड़ी, ये है ही बेकार। ये रक्त और मांस से बना है। ये बुढ़ापे और मृत्यु के अधीन है। मैं इस पर मोहित नहीं हूँ। ये गंदे पदार्थों से भरी है और अज्ञान से ग्रस्त है। ये मेरी आशाओं की पूर्ति कैसे कर सकती है? ये शरीर रोगों का घर है, मनोभावों, मनोदशाओं, मनोव्यथाओं का क्षेत्र है। मैं इस पर मोहित नहीं। धन क्या है, राज्य क्या है, शरीर क्या है, काल मृत्यु ने इसे निर्दयतापूर्वक सीमित कर रखा है। मृत्यु के समय ये कृतज्ञ काया उस आत्मा को त्याग देती जो इसमें वास करती तथा इसकी रक्षा करती थी। ऐसी काया पर मैं क्या भरोसा करूं? निर्लज्जतापूर्वक बार बार बंदी बंधाई क्रियाओं में प्रवृत्त रहती है। इसका अंतिम प्रयोजन यही है कि इसे जला दिया जाए। कोई व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब, रहता वह जरा और मृत्यु से बेखबर ही और रहता है धन और सत्ता के फेर। उन लोगों के लिए शर्म की बात है जो ज्ञान रूपी मुद्रा से बेसुध इस शरीर से बंधे रहते हैं। उन लोगों के लिए भी शर्म की बात है जो इस संसार से बंधे हैं। राम ने आगे कहा, भूल से जिस बचपन को लोग सुख और आनंद का काल कहते हैं वह भी दुखों से भरा है। असहाय अवस्था, दुर्घटनाएं, लालसाएं, अपने को अभिव्यक्त करने की अक्षमता, घोर मूर्खता, खिलवाड़पन, अस्थिरता, अशक्तता आदि बाल्यावस्था की ही तो विशेषताएं हैं। बच्चा जल्दी खींच उठता है, उसे जल्दी गुस्सा भी आ जाता है, जल्दी आंसू भी बहाने लग जाता है। इस तथ्य का उल्लेख जोरदार ढंग से किया जा सकता है। किसी मरणासन, व्यर्थ या रुग्ण व्यक्ति की तुलना में बालक की व्यथा अधिक भयावह है। बाल्यावस्था में बालक की स्थिति ठीक वैसे ही होती है जैसे दूसरों पर आश्रित रहने वाले जीव की। बच्चे के चारों ओर इतनी घटनाएं होती हैं जो उसे विचलित और भ्रमित कर देती हैं, उसे भयभीत कर देती हैं और सनकी बना देती हैं। बालक जल्दी प्रभावित होता है और बुरी बातों का प्रभाव उस पर और भी जल्दी पड़ता है। फल यह होता है बालक अपने माता पिता द्वारा प्रताड़ित और दंडित होता है। बाल्यावस्था पराधीनता की अवधि के अतिरिक्त कुछ और नहीं। यद्यपि देखने में बालक निरीह होता है, परंतु सच्चाई यह है कि सभी प्रकार के दोष, आपराधिक प्रवृत्तियाँ, बावली चेष्टाएं उसके अंदर उसी प्रकार छिपी तथा सुप्त रहती हैं जिस प्रकार दिन के उजाले में उल्लू अंधेरे छिद्र में छिपा रहता है।
महर्षि, मुझे उन लोगों पर दया आती है जो कहते हैं कि बाल्यावस्था उत्तम काल है। चंचल मन से बढ़कर और क्या व्यथा हो सकती है। बच्चे का मन अत्यंत चंचल होता है। यदि बालक को नई वस्तु प्रतिदिन नहीं मिलती तो वह दुखी हो जाता है। चिल्लाना और रोना उसके मुख्य क्रियाकलाप हैं। यदि बालक को मनचाही वस्तु नहीं मिलती तो लगता है कि जैसे उसका दिल टूट गया हो। जब बच्चा विद्यालय जाता है तो उसे अध्यापक से दंड मिलता है। ये सब उसके कष्टों को बढ़ाते हैं। जब बालक चिल्लाता है तो उसके माता पिता उसे संसार ला देने की बात करते हैं। यहीं से बालक में संसार के पदार्थों के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है और उसमें सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा बलवती हो उठती है। माता पिता कहते हैं, इस खिलौने के बदले तुम्हें चांद ला देंगे। बालक उनकी बातों पर विश्वास करता है और सोचता है कि मैं अपने हाथ से चांद को पकड़ लूँगा। इस प्रकार छोटे बालकों के नन्हे हृदय में भी भ्रांति के बीज बो दिए जाते हैं। बालक गर्मी और सर्दी को सहता है परंतु वह उसका परिहार नहीं कर सकता। तब कैसे कह सकते हैं कि वृक्ष से उत्तम है। पशुओं और पक्षियों की तरह बालक हर चीज़ को प्राप्त करने का निरर्थक प्रयास करता है क्योंकि उसे घर के हर बड़े व्यक्ति का भय बना रहता है। बचपन के पश्चात व्यक्ति जवानी प्राप्त करता है परंतु अपनी व्यथा को पीछे छोड़ नहीं पाता। उसे तरह तरह की अनेक मानसिक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और वह एक कष्ट के बाद दूसरे बड़े कष्ट की ओर बढ़ता चलता है। वह समझदारी छोड़ देता है और लालसा रूपी उसी भयावह चुड़ैल का आलिंगन करता है जो हृदय में वास करती है। उसका जीवन इच्छाओं और चिंताओं से भरा होता है। समझदारी ने जिनका साथ नहीं छोड़ा होता वे भीषण प्रहारों को झेल लेते हैं। मैं इस क्षणिक युवावस्था पर मोहित नहीं हूँ जिसे थोड़े समय के सुख के बाद लंबे समय तक चलने वाला दुख आ घेरता है और परिवर्तन उन्मुखी यदि व्यक्ति अपरिवर्तनशील हो जाता है। इससे भी बुरी बात यह है कि युवावस्था में वह ऐसे क्रियाकलापों में प्रवृत्त होता है जिनसे दूसरों को कष्ट उठाना पड़ता है। जिस प्रकार वृक्ष का भक्षण जंगल की आग कर लेती है उसी प्रकार लालसा की ज्वाला प्रिय द्वारा प्रत्यक्त युवा हृदय का भक्षण करती है। युवा व्यक्ति अपने हृदय को निर्मल बनाने का चाहे जितना प्रयत्न को ना करे वह रहता मलिन ही है। जब उसकी प्रिया उपस्थित ना भी हो तो भी उसके सौंदर्य का विचार उसका ध्यान बटाए रखता है। लालसाओं से भरा व्यक्ति सज्जन पुरुषों की दृष्टि में अपनी प्रतिष्ठा खो बैठता है। युवा अवस्था शारीरिक रोगों और मानसिक व्यथाओं का घर है। इसकी तुलना उस पक्षी से की जा सकती है जिसके कार्य रूपी पंख अच्छे और बुरे हों। यौवन वालों की उस आंधी के समान है जो व्यक्ति के गुणों को तितर बितर और अंतर्धान कर देता है। यौवन हृदय की सभी बुराइयों की जड़ है, आंतरिक सद्गुणों का दमन करने वाला है। इस प्रकार यह बुराई को बढ़ावा देने वाला है। यौवन भ्रांति और आसक्ति उत्पन्न करता है। यद्यपि यह शरीर को बहुत अच्छा लगता है, ये मन का विनाशक है। युवा अवस्था में व्यक्ति सुख की मरीचिका से ललचा उठता है और उसे पाने के प्रयास में दुखों के गर्त में जा गिरता है। इसलिए मैं युवा अवस्था पर मोहित नहीं हूँ। जब युवा अवस्था शरीर को छोड़कर जाने को होती है तो उसके द्वारा जगाया हुआ काम भाव और तेजी से भड़क उठता है और व्यक्ति के शीघ्र विनाश का कारण बनता है। जो यौवन में हर्षित होता है वो निश्चय ही मनुष्य नहीं बल्कि मनुष्य के वेश में पशु है। जो व्यक्ति युवावस्था की बुराइयों से बचे रहते हैं और विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों से भी बच निकलते हैं वही आदरणीय हैं, वही महान आत्माएं हैं और वही मनुष्य भी हैं। विशाल समुद्र को लागना आसान है परंतु यौवन के राग द्वेष पर बिना विजय पाए युवावस्था को लांघना अत्यंत कठिन है। राम ने आगे कहा, युवा अवस्था में व्यक्ति कामासक्त होता है। जिस शरीर में मांस, रक्त, हड्डी, बाल और त्वचा के योग के अतिरिक्त कुछ नहीं रहता उसमें उसे सौंदर्य और आकर्षण दिखाई देता है।
यदि यह सौंदर्य स्थायी होता तब भी उसके सोच का उसे ठहराया जाता, परंतु दुख की बात यह है कि वह अधिक समय तक नहीं रहता। इसके विपरीत जो मांस सौंदर्य का सूचक था, प्रिया के सौंदर्य और आकर्षण का आधार था, वही सबसे पहले झुर्रियों से भरे बुढ़ापे की कुरूपता में बदल जाता है और फिर उसे या तो आग के हवाले कर दिया जाता है या गीद, कीड़े मकोड़े आदि खा जाते हैं। जब तक ये शरीर रहता है, काम वासना व्यक्ति के दिल और दिमाग दोनों को खाती रहती है। इसके द्वारा सृष्टि का परिचालन होता है, परंतु जब इसका आकर्षण समाप्त हो जाता है तो ये संसार भी समाप्त हो जाता है। जब बालक अपनी बाल्यावस्था से असंतुष्ट होता है, जवानी आग राजती है, और जब जवानी असंतोष और कंठा से त्रस्त उठती है तो बुढ़ापा अपना अधिकार जमा लेता है। जीवन कितना क्रूर है। जिस प्रकार वायु पत्ते पर से बूंद को गिरा देती है, उसी प्रकार बुढ़ापा शरीर को नष्ट कर देता है। जिस प्रकार विष की बूंद शरीर में प्रवेश करते ही फैल जाती है, उसी प्रकार जरा बुढ़ापा भी संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो जाता है, उसे तोड़ देता है और उसे हंसी का पात्र बना देता है। यद्यपि वृद्ध व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में असमर्थ रहता है, तो भी इच्छाएं उसकी फूलती फलती रहती हैं। वह अपने से पूछता है, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, आदि आदि, परंतु तब तक अपने जीवन क्रम को बदलना उसके लिए असंभव हो जाता है। इसी प्रकार न वह अपनी जीवन शैली को बदल पाता है और न उसे सार्थक ही बना पाता है। जरा का प्रारंभ होते ही कफ, सफ़ेद बाल, सांस की परेशानी, बदहजमी, दुर्बलता आदि कष्टप्रद लक्षण प्रकट होकर व्यक्ति का समय पूर्व ही स्नायविक निपात कर देते हैं। जब बूढ़े व्यक्ति के सफ़ेद सर को यम तरबूज की तरह देखता है तो उसकी ओर लपक पड़ता है। जिस प्रकार बाढ़ नदी तट पर खड़े पेड़ की जड़ों को काट देती है, उसी प्रकार बुढ़ापा तेजी से जीवन को जड़ों की काट देता है। फिर मौत आती है और उसे उठा ले जाती है। बुढ़ापा उस राजसी अग्रदूत की तरह है जो मृत्यु रूपी सम्राट के आगे आगे चलता है। बुढ़ापा कितना रहस्यमय और स्तब्धकारी है, जिन्हें शत्रु जीत नहीं पाते और जो लोग अगम्य पर्वत शिखरों पर जाकर निवास करते हैं, उन्हें भी ये जरा बुढ़ापा राक्षस दबोच लेता है। संसार के सभी विनोद मनोरंजन भ्रम हैं, वैसे ही जैसे फलों को चखने और स्वाद लेने वाले पागल की शीशे में दिखाई देने वाली परछाई। व्यक्ति की सभी आशाएं निरंतर काल द्वारा नष्ट की जा रही हैं। हे महर्षि, काल इस संसार की सभी वस्तुओं को क्षय कर देता है। कुछ भी इस सृष्टि में ऐसा नहीं जिस तक उसकी पहुंच ना हो। काल ही अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करता है और अल्प काल में ही हर वस्तु को नष्ट भी कर देता है। काल अपनी आंशिक झलक वर्ष, युग और कल्प के रूप में दिखाता है, परंतु उसकी असली प्रकृति छिपी ही रहती है। ये काल हर चीज़ पर हावी होता है। काल निर्दय है, निर्मम है, क्रूर है, लोभी है, अतृप्त है। काल सबसे बड़ा मायावी है, तिकड़मी है, छलिया है। इस काल का विभाजन नहीं किया जा सकता। कितना ही विभाजन क्यों ना करें, इसका विनाश नहीं होता है। इसकी भूख कभी शांत होने वाली नहीं है। ये सब कुछ खा जाता है। ये क्षुद्र कीट पतंग भी खा जाता है, विशाल पर्वत भी ले जाता है, स्वर्ग के सम्राट को भी नहीं बकसता। ये बालक की भांति गेंद से खेलते हुए अपना मनोद विनोद करता है। ये जिन दो गेंदों से खेलता है वे सूरज और चांद हैं। अकेला काल ही है जो ब्रह्मांड को ही नष्ट नहीं करता, बल्कि विश्व के सृष्टा ब्रह्मा, स्वर्ग के सम्राट इंद्र और धन के देवता कुबेर का भी नाश करता है। ये काल ही बार बार सृष्टि की रचना करता है और सृष्टि का विलय भी। जिस प्रकार बड़े से बड़े पहाड़ की भी जड़ें पृथ्वी में होती हैं, उसी प्रकार काल ने भी अपने को परम ब्रह्म में स्थापित कर रखा है। यद्यपि काल अनंत ब्रह्मांडों की रचना करता है, फिर भी वह ना दुखी होता है, ना सुखी ही। ना वह कहीं आता है और ना कहीं जाता है, ना वह उगता है और ना डूबता है। काल जब देखता है कि सूरज के ताप से कोई वस्तु पूरी तरह पक गई है, तो वह उसका स्वाद लेकर उपभोग करता है। हर युग को काल के मनोरंजन के लिए रत्नों जैसे चमचमाते जीवों से संवारा सजाया जाता है और खेल ही खेल में उनका सफाया भी कर दिया जाता है।
यौवन रूपी कमल के लिए काल रात्रि के समान है और जीवन काल रूपी हाथी के लिए बाघ के समान। चाहे छोटी हो या बड़ी, इस संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसे काल नष्ट ना करता हो। सब कुछ नष्ट हो जाता है परंतु काल नष्ट नहीं होता। जिस प्रकार कोई व्यक्ति दिन भर काम करने के बाद विश्राम करता है, उसी प्रकार काल सृष्टि के विलय के बाद विश्राम करता है। नई सृष्टि उसी में छिपी होती है। कोई नहीं जानता कि ये काल है क्या। राम ने आगे कहा, मैंने जिस काल का उल्लेख किया है उससे अलग एक और काल भी है जो जन्म और मरण के लिए उत्तरदायी है। लोग उसे मृत्यु का देवता कहते हैं। काल का एक और पक्ष भी है जिसे क्रांत कहते हैं। क्रांत का अर्थ है क्रिया का अंत, अनिवार्य परिणाम या फल। ये क्रांत नर्तक के समान है और इसकी पत्नी का नाम है नियति। ये दोनों मिलकर सभी जीवों को उनके कर्मों का फल देते हैं। जब तक किसी ब्रह्मांड का अस्तित्व रहता है, ये अथक परिश्रम करते हैं, बिना पलक झपकते चौकसी करते हैं और उत्साह से भरे रहते हैं। जब काल नृत्य करते हुए इस सृष्टि की उत्पत्ति और विनाश में रत रहता है, तो हम किस आशा की पूर्ति की बात सोचें। क्रांत उन पर भी आधिपत्य जमा लेता है जो अपने विश्वास पर दृढ़ होते हैं। समय उनको भी हिलाकर रख देता है। क्रांत के ही कारण इस संसार की हर वस्तु में परिवर्तन होता रहता है। यहाँ स्थायित्व का प्रश्न ही नहीं। इस संसार का कोई भी जीव बुराई से छूता नहीं। सभी नाते बंधन हैं, सभी मनोरंजन महारोग हैं और सुख की इच्छा मरीचिका है। व्यक्ति की अपनी इंद्रियां ही उसका शत्रु है। जो वास्तविकता है उसका उसे ज्ञान नहीं। अपना मन ही अपना महाशत्रु बन बैठा है। अहंकार ही बुराई का सबसे बड़ा कारण है। बुद्धि क्षीण है। सभी कर्म दुखों की ओर घसीट ले जाते हैं। सुख यौन आधारित है। लोगों की बुद्धि अहंकार संचालित होती है। अतः मन को न शांति ही मिलती है न सुख ही। यौवन का क्षय हो रहा है। धर्मात्माओं का संग विरल है। दुख से बचने का कोई मार्ग नहीं। सत्य की अनुभूति कहीं दिखाई नहीं देती। दूसरों को सुखी तथा संपन्न देखकर कोई प्रसन्न नहीं होता। किसी के हृदय से करुणा भी प्रस्फुटित नहीं होती। दिनों दिन लोग अधम से अधमतर हो रहे हैं। दुर्बलता ही शक्ति मानी जाती है। भीरुता साहस पर हावी है। दुष्टों का साथ आसानी से होता है। सज्जन का संग जल्दी मिलता ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं काल मानवता को भगा देना चाहता हो। सृष्टि पर शासन करने वाली ये रहस्यपूर्ण शक्ति बड़े बड़े राक्षसों को नष्ट कर देती है। जो कुछ शाश्वत समझकर संजोया जाता है उसे भी छीन लेती है। जो अमर होते हैं उन्हें भी ले बीतती है। क्या मुझ जैसे साधारण जन के लिए कोई आशा बची है? यह मायावी शक्ति सब में निहित दिखाई पड़ती है। इसका वैयक्तिक स्वरूप ही तो अहंकार है। कुछ भी ऐसा नहीं जिसे ये नष्ट ना कर देता हो। सारी सृष्टि इसके नियंत्रण में है। केवल इसी की इच्छा बलकती है। राम ने आगे कहा, हे महर्षि, सुख का भोग न बचपन में, न जवानी में और न बुढ़ापे में ही संभव है। संसार का कोई भी पदार्थ किसी को सुख देने के लिए नहीं बना है। मन व्यर्थ ही संसार की वस्तुओं में सुख खोजने में लगा है। वही सुखी है जो अहंकार से मुक्त है और जो इंद्रियों के सुख के लिए अपनी इच्छाओं में बहता नहीं। परंतु ऐसा व्यक्ति इस संसार में अत्यंत विरल है। निश्चय ही मैं उसे वीर नहीं मानता जिसने शक्तिशाली सेना पर विजय पाई हो। मैं तो उसे वीर मानता हूँ जिसने मन और इंद्रियों के रूप सागर से पार पाया हो। मैं उसे लाभ नहीं मानता जिसे जल्दी ही गवा दिया जाता हो। लाभ वही है जिसे कभी खोया ना जाए। परंतु ऐसा कोई लाभ इस संसार में सुलभ नहीं, भले ही कोई कितना परिश्रम क्यों ना करे। दूसरी तरफ क्षणिक लाभ और अल्पकालिक विपदाएं उसे अनचाहे प्राप्त होती हैं। हे महर्षि, जब मैं व्यक्ति को दिन भर इधर उधर भागते फिरते
और अपने स्वार्थ साधन में लिप्त देखता हूँ तो मैं ये जानकर हतप्रभ हो जाता हूँ कि दिन भर की भाग दौड़ के बाद भी उसके हाथ कुछ सार्थक लगा नहीं, फिर भी वह रात को सो जाता है। यह ठीक है कि व्यस्त व्यक्ति अपने सभी संसारी शत्रुओं पर विजय पा लेता है, अपने चारों ओर संपत्ति का अंबार लगा लेता है, सुखी होने की डींगे भी मारता है, पर मौत उस पर आ विराजती है। मौत कैसे उसका पता लगा लेती है, ईश्वर ही जाने। अज्ञानवश व्यक्ति अपने को पत्नी, पुत्रों, मित्रों से बांध लेता है। वह नहीं जानता कि यह संसार एक बहुत बड़े तीर्थ स्थल के समान है, जहाँ अगणित व्यक्ति संयोगवश इकट्ठे होते हैं। जिन्हें वह पत्नी, पुत्र और मित्र समझता है, वे उन्हीं में से होते हैं। इस संसार कुम्हार के चाक के समान है। देखने में चाक स्थिर प्रतीत होता है, जबकि वह द्रुत वेग से घूम रहा होता है। इसी प्रकार भ्रमित व्यक्ति को यह संसार अचल दिखाई देता है, जबकि निरंतर इसमें परिवर्तन होता चल रहा है। यह संसार विष वृक्ष के समान है। जब व्यक्ति इसके निकट आता है तब वह विस्मित और बेसुध होकर गिर पड़ता है। संसार को देखने का दृष्टिकोण ही दूषित है। सभी देश बुराई के घर हैं। संसार के सभी लोग मृत्यु के अधीन हैं। सभी क्रियाएं धोखाधड़ी से भरी हैं। अनेक कल्प अस्तित्व में आए और विलीन हुए, वे सभी काल के क्षण के समान थे। तत्वता कल्प और क्षण में कुछ अंतर नहीं, दोनों समय के मान हैं। देवताओं की दृष्टि से कल्प भी क्षण के समान है। इसके अतिरिक्त पूरी पृथ्वी तो भूतत्व को परिवर्तित रूप, इस पर विश्वास करना और इससे आशा करना निरर्थक है। हे महर्षि, इस संसार में जो कुछ भी स्थायी या क्षणिक दिखाई देता है वह सब स्वप्न के समान है। आज जो खाल यानी गड्ढा है वह पहले पहाड़ था। जो पहले पहाड़ था वह कुछ समय बाद खाल गड्ढे में बदल गया। जो आज घना जंगल है वह जल्दी बड़ा नगर बनेगा। आज जो उर्वर भूमि है वह मरुभूमि बन जाएगी। इसी प्रकार व्यक्ति के शरीर, जीवन शैली और भाग्य में भी परिवर्तन होते हैं। यह जीवन और मरण का चक्र उस कुशल नर्तकी के समान है जिसकी घघरी जीवंत आत्माओं से बनी है और जिसकी मुद्राएं आत्माओं को कभी ऊपर स्वर्ग में भेजने की सूचक होती हैं, कभी पाताल के गड्ढे में फेंक देने की और कभी धरती पर वापस ले आने की। व्यक्ति जो जो बड़े कर्म या कर्म यहाँ करता है वे सभी उसकी स्मृति में अनुस्यूत हो जाते हैं। मनुष्य कभी पशु के रूप में जन्म लेता है और कभी पशु मनुष्य का चोला धारण करता है। देवता भी अपना देवत्व खोद बैठते हैं। क्या कुछ ऐसा है जिसमें ये परिवर्तन नहीं होता? सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालक विष्णु, उद्धारक रुद्र तथा ऐसे ही अटल समझे जाने वालों का भी क्षय हो रहा है। इस संसार में किसी को इंद्रियों के विषय तभी तक प्रिय लगते हैं जब तक वह अपने अपरिहार्य विनाश से बेखबर होता है। जिस प्रकार बालक मिट्टी के लोंदे को तरह तरह के आकार प्रदान करता है, उसी प्रकार ब्रह्मांड का नियंता नई नई वस्तुएं बनाता चलता है और जल्दी ही उनको विनष्ट भी कर देता है। संसार के दोषों की अवधारणा ने मेरे मन को अवांछनीय प्रवृत्तियों को नष्ट कर दिया। इसलिए मेरे मन में इंद्रियों को विषय भोग की इच्छा उसी प्रकार उत्पन्न नहीं होती जिस प्रकार जल के तल पर मरीचिका नहीं दिखाई देती। ये संसार और इसके सुख मुझे कटु प्रतीत होते हैं। मैं सुखदायी उद्यानों में विचरण करना पसंद नहीं करता। मुझे लड़कियों की संगति भी पसंद नहीं और न धन बटोरने को ही अच्छा समझता हूँ। मैं एकांत में शांतिपूर्वक रहना पसंद करता हूँ। मैं बराबर इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता हूँ कि इस परिवर्तनशील संसार का ख्याल भी मेरे मन में ना आए। ना मुझ में जीने की ही कामना है और ना मरने की ही। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहना चाहता हूँ। लालसा के ज्वर से मुक्त इस राज्य, सुखों और धन का मैं क्या करूँगा? ये सभी उस अहंकार के खेलने की वस्तुएं हैं जो मुझ में हैं ही नहीं। यदि मुझे अब ज्ञान नहीं होता फिर न जाने इसे कब प्राप्त करने का अवसर मिले। इंद्रियों के विषय भोगों में डुबकी लगाने से चढ़ने वाला ज्वर अनेक जन्मों तक प्रभावी रहता है। आत्मज्ञानी ही इससे मुक्त होता है। हे महर्षि, इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि मुझे ऐसी शिक्षा दें कि मैं सदा के लिए क्रोध, भय और दुख से मुक्त हो सकूं। आपके उपदेश का प्रकाश ही मेरे हृदय का अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट करेगा। राम ने आगे कहा,
प्राणियों को दुख के भयानक गड्ढे में गिरा देखकर मैं उनके दयनीय भाग्य पर विचार करता हूँ। मेरा मन भ्रमित है, मैं कांप उठता हूँ और कोई भी पग उठाने से डरता हूँ। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है तो भी मुझे ज्ञान नहीं हुआ है, इसलिए मैं असंता मुक्त हूँ और असंता बंधनग्रस्त भी। मैं उस पेड़ की तरह हूँ जो कट तो चुका है परंतु जो अभी अपनी जड़ों से अलग नहीं हुआ है। मैं अपने मन को संयमित करना चाहता हूँ परंतु कैसे करूँ इसका मुझे ज्ञान नहीं। इसलिए कृपया मुझे बतलाएं कि वह कौन सी स्थिति या अवस्था है जिसमें दुख की अनुभूति नहीं होती। मुझ जैसा जो व्यक्ति संसार और उसके क्रियाकलापों से जुड़ा है वह कैसे शांति और आनंद की सर्वोच्च अवस्था तक पहुंच सकता है। वह कौन सी मनोदशा है जिसमें व्यक्ति विभिन्न क्रियाकलापों और अनुभवों से प्रभावित नहीं होता। कैसे मन को वासनाओं से छुटकारा मिले, कैसे वह संसार को आत्मरूप देखे तथा उसे घास की पत्ती से भी अधिक मूल्यवान न समझे। कैसे कोई इस संसार में रहे। हे महर्षि, मुझे ऐसा ज्ञान दें जिससे मेरा चंचल मन पहाड़ की तरह स्थिर हो जाए। आप ज्ञानी हैं, मुझे उपदेश दें जिससे मैं फिर कभी दुख में ना डूबूं। सचमुच ये संसार दुखों और कष्टों से भरा है। कैसे ये आनंद का स्रोत बने। मन को विचारों से भरा है, कैसे इनको विचारों को दूर किया जाए। मन की शुद्धि के लिए क्या उपाय किया जाए। यहाँ कैसे रहें जिससे प्रेम और घृणा के थपेड़ों से बचा जा सके। क्या ऐसा कोई रहस्य है जिससे संसार के दुख भोगों से बचकर रहा जा सके। ठीक वैसे ही जैसे पारा आग में डाल दी जाने पर भी वैसे का वैसा रहता है। वह रहस्य क्या है, वह कौन सा रहस्य है जिससे मन की उस प्रवृत्ति का प्रतिरोध किया जा सके जो इस ब्रह्मांड में फैली हुई है। वे कौन से महापुरुष हैं जिन्होंने अपने को इस भ्रम से मुक्त कर लिया है। उन्होंने अपने को मुक्त करने के लिए कौन कौन से उपाय किए हैं। यदि आप सोचें कि मैं ये सब कुछ जानने के लिए उपयुक्त या पात्र नहीं हूँ तो मैं आमरण उपवास करूँगा। राम इतना कहकर चुप हो गए। वाल्मीकि ने कहा, राम के बुद्धिमत्तापूर्ण और प्रेरणादायक शब्द सभा में उपस्थित महानुभावों के मनोभ्रम को दूर करने में समर्थ थे। उन्हें लगा कि जैसे हमारे सभी भ्रमों को और संदेहों को निराकरण हुआ है और उन्हें राम के द्वारा शब्दा अमृत पान कराया गया है, उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। जब वे सभा में बैठे हुए राम को सुन रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे हम जीवित प्राणी ना हों, मात्र चित्रित आकृतियाँ हों। सचमुच सभी ने पूरी एकाग्रता से राम के वचनों को सुना। राम की बातें किसने सुनी। वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे ऋषियों ने, मंत्रियों ने, राज परिवार के सदस्यों ने और स्वयं राजा दशरथ ने, नागरिकों ने, साधु संतों ने, सेवकों ने, पिंजरे में बंद पक्षियों ने, पालतू पशुओं ने, राजकीय अश्वशाला के घोड़ों ने, स्वर्ग के देवताओं और संगीतज्ञों ने, निश्चय ही स्वर्ग और पाताल के प्रमुख ने भी सुनी। राम की बातें सुनकर सभी ने एक स्वर से वाह वाह की। सारा वातावरण आनंद से झूम उठा। राम पर स्वर्ग से फूल बरसाए गए। सभा में उपस्थित सभी लोगों ने तालियां बजाईं, कहने लगे कि राम जैसा अनासक्त ही ऐसे वचन कह सकता था, कोई और ऐसा नहीं कह सकता था, देवताओं के गुरु भी नहीं। हम लोगों को बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमने राम का बचना अमृत सुना। जब हम राम की बातें सुन रहे थे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यहाँ सुख है ही नहीं, यहाँ तक कि स्वर्ग में सुख नहीं है। सभा में उपस्थित ऋषियों मुनियों ने कहा, राम के महत्वपूर्ण और बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्नों के जो उत्तर दिए जाएंगे उन्हें ब्रह्मांड के सभी प्राणियों को सुनने का अधिकार है। सभी संतों, ऋषियों, मुनियों का हम आह्वान करते हैं कि वे राजा दशरथ के राज दरबार में आए और महामुनि वशिष्ठ के वचनों को सुने। वाल्मीकि ने कहा, इतना सुनते ही संसार के सभी ऋषि मुनि शीघ्रता से राज दरबार में पहुंचने लगे। उनका आदरपूर्वक स्वागत किया गया और उन्हें उपयुक्त आसन दिए गए। निश्चय ही यदि हमारा मन राम के उच्च विद्वतापूर्ण विचारों पर विचार नहीं करता तो हम अभागे होंगे। योग्यता और सामर्थ्य होने पर भी सिद्ध यही होगा कि हम अपनी विचार शक्ति खो बैठे हैं। वैराग्य प्रकरण
समाप्त।